देवभूमि उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं। कहीं यात्री इस यात्रा को वाहन के माध्यम से करते हैं तो कई यात्री हेली सेवाओं के जरिए यहां पहुंचते हैं। यानी जाहिर तौर पर राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पर्यटन भी है। यही कारण है कि सरकार चारधाम यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन जब बात आती है चारधाम यात्रा में हेली सेवाओं की, तो लोगों में सेवा को लेकर काफी आक्रोश दिखता है। दरअसल केदारनाथ धाम में हेली सेवाओं की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन से लेकर नागरिक उड्डयन विभाग कंपनियों पर नियंत्रण नहीं लगा पा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑनलाइन बुकिंग के बावजूद भी हेलीकॉप्टर से केदारनाथ दर्शन के लिए लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई बार वीआईपी तो कभी केदारनाथ के मौसम की बात कहकर ऑनलाइन बुकिंग को रद्द कर उन्हें पेमेंट लौटा दिया जाता है। यानी एक बार उनका टिकट कैंसिल हो गया तो उसके बाद उन्हें दोबारा मौका नहीं मिलता, जिससे दूर दराज के राज्यों और विदेशों से आए हुए श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिलती है। वहीं इस बाबत जल सचिव DGCA रविशंकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टिकट के ऊपर ही सारे रूल एंड रेगुलेशन लिख दिए जाते हैं। साथ ही साथ अकस्मात कैंसिलिंग और पैसे रिफंड की बात भी टिकट में ही लिखी रहती है। लेकिन सचिव DGCA ने इस समस्या के समाधान की बात तो नहीं की। हाँ, समस्या से पलड़ा झाड़ते हुए जरूर नजर आए। केदारनाथ क्षेत्र में जो है जितना भी जो हेलीकॉप्टर्स फ्लाई होते हैं उसका जो है मैक्सिमम एक समय पे कितना हेलीकॉप्टर्स फ्लाई कर सकते हैं करके कुछ मानक है। उस मानक के अनुसार जो है हमें हर एक दिन जो है मैक्सिमम कितने लोगों को फ्लाई कर सकते हैं वो संख्या भी निर्धारित है। किसी कारण से फॉर एग्जांपल मौसम खराबी की वजह से अगर टिकट कैंसिल हो जाता है, वो टिकट का पूरा पैसा जो है रिफंड संबंधित पैसेंजर को दिया जाता है। मगर वो जो कैंसलेशन होने के बाद उसका अगला दिन या उसके बाद जो है हम उसको शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका फ्लाइंग का मौका अगला दिन जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। इसलिए है वो कारण है कि अगला दिन का जो पूरा टिकट भी सोल्ड आउट रहता है, उसके लिए जो है पैसेंजर ऑलरेडी खड़ा रहता है। तो वो उसका अतिरिक्त जो है जो पुराना बैकलॉग जो लोगों का भेजना प्रैक्टिकली असंभव है। एक तरफ सरकार चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने के लिए काम कर रही है, तो दूसरी तरफ केदारनाथ यात्रा में हेली सेवा कंपनी जमकर अपनी मनमानी कर रही है। तीर्थयात्रियों के साथ बदसलूकी के दुर्व्यवहार करना हेली सेवा कंपनियों के लिए आम बात हो गई है, जिसकी वजह से तीर्थयात्री खासा परेशान हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।